गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल द ड्रीम हाउस अमन सिंह। फ्रेंड्स, एक बार एक लड़का होता है, वो लड़का बहुत मेहनती होता है। अब वो बहुत काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता, काम नहीं मिल पाता उसे कहीं भी। तो अब उसकी पहुंच भी अच्छी होती है। उसका एक फ्रेंड एक राजा के पास काम कर रहा होता है, एक राजा का सेनापति होता है। तो होता क्या है, वो जब जगह जगह भटकने के बाद वो अपने दोस्त के पास चला जाता है और अपने दोस्त से बोलता है कि यार मेरे को भी काम पे लगा कहीं। तो वो कहता है ठीक है, तू कल मेरे साथ चलना। अब वो उसे अगले दिन उसका दोस्त है, जो उसका फ्रेंड है, वो राजा के सामने पेश कर देता है। अब वो जब जाते हैं तो राजा पूछते हैं उनसे कि हाँ भाई बता, क्या काम आता है तेरे को। तो वो कहता है कि मैं परफेक्ट तो किसी भी काम में नहीं हूँ, बाकी थोड़ा थोड़ा मेरे को सब काम आता है। तो अब राजा देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं उसे और कहते हैं कि चलो रख लेते हैं ऐसे। अब राजा उसको रख लेते हैं काम पे। अब उसको राजा काफ़ी दिन तक कुछ काम नहीं देते कि अब वो ऐसे ही जाता है और अपने वापस घर अपने आ जाता है। कुछ दिन बाद राजा कहते हैं कि यार इसको बहुत दिन हो गए हैं रखे हुए, क्यों ना ऐसे करते हैं कि इसे कोई काम दिया जाए। तो राजा कहते हैं कि भाई एक काम कर, तो नीचे जा, जहाँ राजा का महल था वहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव था तलहटी में लास्ट में, और वहाँ पे उसको भेजा गया। और राजा ने बोला वहाँ जा, और उन लोगों ने काफ़ी दिन से ना जो कर है अपना वो नहीं दिया है, और वो कुछ भी दे नहीं रहे हैं। वहाँ पे जाओ उनसे लेके आ। और बाहर घोड़ा है, एक उसे घोड़ा दे दिया गया, और जिसमें उन लोगों के हाँ सिग्नेचर थे, वो एक पेपर था वो दे दिया। अब वो पेपर को लेता है और थोड़ी देर रुक के फिर बोलता है राजा से कि महाराज, अगर मैं वापस आऊँ तो आपके लिए क्या तोहफा लेके आऊँ। तो राजा एकदम से उसे देख के मुस्कुराते हैं और राजा कहते हैं कि एक काम करो, तुम पूरे महल में घूम लो और जिस चीज़ की कमी हो वो चीज़ तुम लेके आ जाना। अब वो लड़का जाता है, पूरे महल में घूमता है चारों तरफ देखने के बाद, और घोड़े पे बैठता है और चला जाता है। अब वहाँ पे जाने के बाद वो उस गांव में पहुँच जाता है। अब जहाँ पहुँचता है वो शाम हो जाती है उसे। वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सर्दियों का टाइम होता है, तो गांव के लोग अलाव जला के बैठे रहते हैं वहाँ पे। जैसे ही राजा का बंदा पहुँचता है तो सारे के सारे डर जाते हैं और वो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब लोगों के चेहरे पे सिकन आ जाती है, वो घबराए हुए होते हैं, और उन सबको देखकर वो बोलता है कि भाई राजा के आदेश हैं, राजा साहब के आदेश हैं कि जो उनका कर है, जो उनका कर्जा है वो वापस दिया जाए। और ये मेरे पास तुम्हारा ये जिस जिसके ने लिया है उसके, भाई तेरे पे इतना है, तेरे पे इतना है, तेरे पे इतना बाकी है, सबका वो पढ़ के सुना देता है। और ये तेरे हाथों अंगूठे के निशान, ये सब ऐसे करके। तो अब उनको देख के जब वो घबराए हुए होते हैं सब, तो वो समझ जाता है वो भी कि यार इनके पास है ही नहीं। अब क्या होता है, वो कहता है कि तुम्हारा जो कर्जा है वो राजा ने माफ कर दिया। उनको घबराए हुए देखकर, ऐसे सब कुछ देखकर वो उनसे बोलता है कि यार तुम्हारा जो कर्जा है वो राजा ने माफ कर दिया है, अब तुमसे कोई कर्जा नहीं लेंगे राजा साहब। और वो घबराए रहते हैं फिर भी। वो कहते हैं कि झूठ बोल रहा है, इसके हाथ में कागज है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राजा जो माफ कर दें। बट अब वो क्या करता है, वो घोड़े से उतरता है और जो कागज होता है उसके हाथ में, उस कागज को वो अलाव में डाल देता है, उस जलती हुई आग में डाल देता है, उसको जला देता है। अब वो कहता है कि देखो, राजा ने तुम्हारा जो कर्जा है वो माफ़ कर दिया है, अब तुम खुशी खुशी अपने गांव में रहो, अपने परिवार में रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेहनत करो और अपने अन्न धन उगाओ। अब वो सब लोग जब उस कागज़ को जला देते हैं और जब वो ये बात कहता है तो वो सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं। सब लोग राजा को बहुत दुआएं देते हैं, राजा को बहुत ही राजा की लंबी उम्र हो, राजा हमारे जैसा हमारा राजा है, ऐसा कोई राजा नहीं होगा किसी नगरी का, मतलब ऐसी बहुत सारी दुआएं देते हैं। अब वो बंदा वापस चला जाता है
और वापस राजमहल चला जाता है। राजा पूछते हैं उससे कि हाँ भाई क्या हुआ, तो उसने कहा कि राजा साहब उन्होंने जो कर है वो देने से मना कर दिया, मैंने उनका कर माफ़ कर दिया है। अब राजा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन राजा चुप हो जाते हैं उसके देखकर कि इसने किया है। ये देखते हैं आगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब कुछ दिन बाद ऐसे दिन बीतते चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दूसरे राज्य का जो राजा होता है वो उस राजा के ऊपर अटैक कर देता है, और एकदम से अटैक हम होने के बाद क्या है कि राजा की तैयारी नहीं होती, तैयारी अच्छी नहीं होती, तो आपको पता है कि फेलियर निश्चित है अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो। वो राजा घर जाता है चारों तरफ से। और राजा क्या करता है कि अपने परिवार को लेके और महल से निकलता है। और वो ही जो लड़का होता है वो राजा से कहता है कि राजा साहब आप घबराइए मत, मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे आप एकदम सुरक्षित रहोगे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो वो कहता है ठीक है जल्दी से चलो। अब वो राजा को लेके उसी गांव में चला जाता है जहाँ वो लड़का उनका कर माफ़ करके आया था। अब वो वहाँ पे राजा को देख के कि राजा आज परेशानी में है, तो वो सारे लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। कहते हैं कि हम कुछ नहीं होने देंगे, राजा साहब तुम यहाँ पे सुरक्षित हो। तो ये सब देख के जब वो लड़का बोलता है राजा साहब से कि महाराज गुस्ताखी माफ़, ये उसी कर को माफ़ करने का नतीजा है कि आज ये लोग आपको जो अपनी जान की बाजी लगा के आपको सुरक्षित रखने का दावा कर रहे हैं, और उन्हीं दुआओं का असर है ये कि आज जो आप यहाँ पे सुरक्षित हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा इस स्टोरी के से समझाने का आप लोगों को ये मकसद ये है कि आप भी कुछ ऐसा करें। कहते हैं, एक पुरानी कहावत है, जहाँ पे दवाएं काम नहीं आती फ्रेंड्स वहाँ पे दुआएं काम आती हैं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा जरूर करें जो दुआएं जरूर कमाएं अपने जीवन में। टिल द टाइम, विश यू वेल्थ।